दुर्भाग्य है इस देश की राजनीति का। अनपढ़, जाहिल, मानसिक रूप से ग्रस्त लोग जब सांसद के पद पर बैठ करके अभद्र भाषा का प्रयोग करेंगे तो इस देश का क्या होगा। हमारे सांसद हैं, मैं तो उन्हें सांसद ही नहीं मानता। लफ्फा जी, बेईमानी, हवा के झोंकों में सांसद बनना कोई बड़ी बात नहीं होती है। सांसद जन भावनाओं से, सिद्धांत, चरित्र, ईमान, व्यवहार, कारनामे, जब जनता चुनती है वो सांसद होता है। वो सांसद है ही नहीं, उन्हें जनता सांसद नहीं मानती। जाहिल किसको कहा जाता है? मैं इस देश के नमाज नहीं जानता किसे कहता हूं। ये मुस्लिम भाई नीचे ऊपर खड़े होकर मस्जिदों में क्या करते हैं, मुहर्रम नहीं जानता। क्या कहा क्या कहा क्या कहा, उन्हें यही नहीं पता था कि आज ईद है। वो कह रहे थे मैं दीपावली में बोलता हूं। जिस व्यक्ति को यह नहीं पता हो कि आज का त्योहार है क्या, कैसा सांसद? ये केवल इस भाषा को कौन बोल सकता है? ये पूरे देश की जनता की अदालत, जनता जानती है। ये जाहिल लोग होते हैं, बिना पढ़े अनपढ़ होते हैं, अज्ञान होते हैं या मानसिक रूप से ग्रस्त बीमार हो चुके हैं, ये उन लोगों की भाषा है। और उनमें हिम्मत है तो अपने आका देश के प्रधानमंत्री से पूछे कि बोरा ग्रुप की मस्जिद में जाकर के वो उनके इमाम के साथ धरती में बैठ करके क्या कर रहे थे, या पाकिस्तान में नवाज शरीफ के घर पे जाकर के अचानक पहुंच करके उन मां को शॉल उड़ा करके उनका सम्मान कैसे कर रहे थे, या देश को ईद पे और मुस्लिम त्योहारों को बधाई दे रहे थे। उनको रोके, अंदर बकवास करने की आवश्यकता क्या है? कल माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, हमें भी खुशी थी, विकास की दुहाई दे रहे थे भाषण पर। मुख्यमंत्री नहीं, मानसिक रूप में ग्रस्त आपका सांसद, मैं तो नाम भी भूल जाता हूं क्या नाम है, लेकिन इतना कहूं कि बताए विकास में कि साथा चीनी मिल के बारे में 2 शब्द किसी ने बोले? क्या यूनिट लगाने का ऐलान हुआ? क्या किसानों के तमाम जो गन्ने के मूल्य की कीमतों के भुगतान का ऐलान किया गया? क्या किसानों को खाद की पूर्ति के लिए कोई बोला? क्या किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है, इस पर कोई समीक्षा की? क्या इसकी मांग की सांसद अन्य नेताओं ने? मेरे कार्यकाल में वहां से गंगा जल ला करके शहर की टंकियों से जोड़ना था। पीने के पानी की जिंदगी के लिए सबसे बहुमूल्य आवश्यकता है। 11 साल में उसको दे पाए? क्या देश के बढ़ते हुए करप्शन पर कोई थाना तहसीलों में खुली लूट हो रही है, इस पर एक शब्द कोई बोला? अयोध्या में राम मंदिर का, आस्थाओं का बहुमूल्य जो दान दिया था लोगों ने, उस पूरे को स्वाहा कर गए। इस पर कोई एक शब्द किसी ने बोला? करप्शन पे बोलते नहीं हो, डेवलपमेंट पे बोलते नहीं हो। रोड डेवलपमेंट में 37% कमीशन चल रहा है, पूरा शहर लूट गया, देश लूट गया। वाहवाही कर रहे हैं आप, नगर निगम की वाहवाही कर रहे हैं आप। कौन से नगर निगम की? भूला रोड के हजारों करोड़ की जमीन को खा गए, गायत्री पैलेस के हजारों करोड़ की जमीन को खा गए। इंटा चुनरी पर हजारों करोड़ की जमीन का क्या हुआ? सरकार तंत्र ने कोई अपील की? क्या सुप्रीम कोर्ट तक गए बचाने के लिए? कुछ नहीं, केवल जुमलेबाजी, लफ्फाजी, बड़ी बड़ी बात करना, अटैक करना। अरे अटैक करना स्वाभाविक है ना, इंगित किया जाता है, लेकिन सकारात्मक हो। बाणे हुए शब्दों को जब आम जनता स्वीकार करती है तो उसे नेता कहा जाता है, और जहां बाणी से निकली और शब्दों पर जनता गालियां देना शुरू कर देती है, वो नेता नहीं,
मानसिक रूप से ग्रस्त बीमार कहा जाता है उस व्यक्ति को। ये मानसिक रूप से ग्रस्त हो चुके हैं, इन्हें तुरंत बरेली या आगरा में जाके इलाज कराना चाहिए। आम जनता मिलने आती है तो किसी से कहते तू कौन है, तू कौन है, तू किस बहादुरी का है? ये नेता का शब्द स्कोप होता है, ये नेता की सोच होती है। मैं ईमानदार कैसे ईमानदार हो? अगर सरकार में और नेताओं में ईमानदारी है तो सीबीआई और ईडी से जांच करा ले, ये दौलत तुम पर आई कहां से है। अंत मैं समझूंगा कि सरकार स्वयं भ्रष्टाचार में डूब चुकी है, केवल जनता को गुमराह करती है, जुमलेबाजी से, बड़ी बड़ी बात करके, हिंदू मुस्लिमों पर नोच खोज करके, और इनके पास कुछ नहीं है।